लोगों को प्रभु यीशु के नाम में मैं शालोम कहता हूँ। प्रभु आप सबों के साथ हो और प्रभु आपकी सहायता करे जिससे कि हम हमारी संगति और हमारे एक साथ एकत्रित होने से हम सबों को आत्मिक लाभ हो और परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हमारा हृदय और हमारा जीवन तैयार किया जाए। वचन से मैं 2 स्थानों से पढ़ूंगा। पहला स्थान जो है वो पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसके 15 और 16 पद को। सोलह और 17 पद को। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। दूसरा स्थान जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और उसके 4थे अध्याय को हम आज पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है।
और चारों प्राचीनों के 6 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसको जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने सिरों को हम तेरे सन्मुख झुकाते हैं। विनती करते हैं प्रभु जी कि तू हमारे मनों को तैयार कर, जिसमें तेरे वचन का बीज बोया जाए, जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। क्योंकि तूने हमें अपने इमेज में बनाकर इस पृथ्वी पर रखा है कि हम तुझ सच्चे परमेश्वर को पहचाने और तेरी उपासना करें और तेरे नाम को महिमा दें। प्यारे प्रभु, हम तो कमजोर इंसान हैं, लेकिन तू सर्वशक्तिमान है। अपनी आत्मा के प्रभाव से हमारे जीवन को अपने वश में ले प्रभु, और हमारे नाचीज जीवन से अपनी महिमा ले। प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। कुछ दिनों से हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अब हमारे लिए, यानी प्रभु की दुल्हन के लिए, प्रभु की देह के लिए एक खुली पुस्तक है। जहां तक मसीही जगत का सवाल है, मसीही जगत के लिए, जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन है नहीं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। एफेसस के कलीसिया को जो पत्र लिखा गया है, उसमें यह कहा गया है, तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उन्हें तूने जांच कर झूठा पाया है। कितने ऐसे हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं। इसी प्रकार से आज मसीही समाज में बहुत तेरे हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं पर मसीही है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसीही कौन है। आज शाम का मेरा जो विषय है वो है
परमेश्वर का मंदिर, जो परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर अपने मंदिर में निवास करना चाहता है, और बाइबल की यही कहानी, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 पुस्तकों में पाई जाती है, कि खोया हुआ मनुष्य किस प्रकार से उसी दशा में फिर से वापस लाया जाए जिसमें वो पाप में पड़ने से पहले था। और पाप में पड़ने से पहले परमेश्वर की संगति मनुष्य के साथ थी। वो संगति टूट गई जब मनुष्य पाप में पड़ गया, और उसी संगति को फिर से रिस्टोर करने के लिए, फिर से वापस लाने के लिए बाइबल की कहानी, जो परमेश्वर की उद्धार की योजना है मनुष्य जाति के लिए और सृष्टि के लिए, उसका वर्णन हमको इन 66 किताबों में मिलता है। और किस रीति से परमेश्वर ने उस योजना को पूरा करने की चेष्टा की है, उसका प्लान क्या है, और किस रीति से उसने हर युग में अपने आप को प्रकट किया है, और जो उसके बेटे और बेटियां हैं उन्होंने उसे अपने युग में पहचाना है और उसे ग्रहण किया है और उसकी आज्ञाओं का पालन करने की चेष्टा की है। यद्यपि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का स्वभाव हमारे साथ है, लेकिन फिर भी जब हमारा जीवन बदल जाता है और हम मसीह में आ जाते हैं, तो पुराना मनुष्यत्व उतार दिया जाता है, जिसको हम बपतिस्मा कहते हैं। और बपतिस्मे का अर्थ ये होता है कि हमारा जीवन अब एक नया जीवन हो गया। पुराना जीवन दफना दिया गया, जबकि हमको पानी में दफनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की समानता में हम जब जुट जाते हैं, उसको बपतिस्मा कहते हैं। जैसा कि पौलुस ने हमें समझाया है रोमियो के 6वें अध्याय में उसके 3 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में बपतिस्मा पाया, तो हम मसीह के साथ मर गए और गाड़े गए, और जैसा परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ से जीवित किया, वैसा ही हम भी अब नए जीवन की सी चाल चले। पुराना जीवन समाप्त हो गया और नया जीवन अब आरंभ हो गया, और हम पवित्र आत्मा की सहायता से एक मसीही जीवन जीने का यत्न करते हैं। हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले 3 अध्यायों को भी पढ़ा है और ये सीखा है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए जब द्वार खुला, जो आज तक खुला हुआ है, जिसको कि 7 कलीसियाई कालों में बांटा गया है, एफेसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, परगमस की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सारदीस की कलीसिया,
फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लाउडीकिया की कलीसिया। अब हम इस 7वें युग में हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यद्यपि ये 7वीं कलीसिया का युग चल रहा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें ये दिखाई देता है कि इन बातों के बाद, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, इन बातों के बाद, ये कौन सी बातें हैं जिनके लिए इन बातों का शब्द प्रयोग किया गया है? इन बातों के बाद, ऐसा यहाँ पर आरंभ में लिखा गया है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। अब हमारे सामने कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लोग एक घर में रहते हैं और घर में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा होता है जिसे खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है। लेकिन स्वर्ग में जो द्वार है वो ऐसा दरवाजा नहीं है जैसा हमारे घरों में होता। ये आत्मिक क्षेत्र है और आत्मिक क्षेत्र में हम व्यवहारिक बातों का प्रयोग नहीं कर सकते। मनुष्य के ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। स्वर्ग का द्वार क्या है? स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है, और जब वो इस पृथ्वी पर है तो बाइबल ये बताती है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में कि जब यूहन्ना पतमस नाम टापू में था और वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, तो उसने अपने पीछे किसी के बात करने की आवाज सुनी, और जब उसने उस बात करने वाले को देखने के लिए पीछे घूमकर देखा तो मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई 7 कलीसियाओं में जो 7 दीवट थे उनके बीच में घूमता हुआ दिखाई दिया। और उसका वर्णन वहां पर है। उसके सफेद वस्त्र थे, उसके आंखें आग की ज्वाला की नहीं थी, पांव उत्तम पीतल के थे, इत्यादि इत्यादि। यानी मनुष्य का पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया में घूम रहा है। और आपको याद होगा कि इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाते, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से वार्तालाप की, जो कि हमको यूहन्ना के सुसमाचार में मिलता है 13, 14, 15, 16, 17, और ये उसके अंतिम शब्द हैं जो क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले उसने अपने चेलों से किया था। और यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, 15वें पद में है, 14 अध्याय के 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि शब्द के ऊपर ध्यान दें कि प्रेम करने का
ये प्रमाण यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज हम इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं कि पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 16-17 पद को जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, जो परमेश्वर की तरफ से तुम्हें मिला है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर अपने मंदिर में निवास करना चाहता है। अब जबकि पौलुस हमें ये समझाता है कि हमारा शरीर जो है वो पवित्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का निवास स्थान पवित्र है। परमेश्वर अपवित्र स्थान में वास नहीं कर सकता। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास नहीं करेगा और हम उन्हीं व्यक्तियों के समान हो जाएंगे जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन मसीही है नहीं। जब तक मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हम निरर्थक हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय उसके 5वें और 6वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। यानी किसी दूसरे के विषय में नहीं, पौलुस हमें कहता है परखने के लिए अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो और देखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, विश्वास में हो या नहीं। अब विश्वास में हम कैसे हो सकते हैं? क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि मसीह तुम में वास करता है? तो जब मसीह हमारे अंदर वास करेगा तो हम विश्वास में होंगे, और यदि मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम निकम्मे ठहरे हो। इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां बास्टर्ड वर्ड लिखा है, बास्टर्ड। यू आर ए बास्टर्ड, यानी बास्टर्ड जो है एक तरह से गाली भी दी जाती है किसी को, तो बास्टर्ड अगर बोला जाए तो वो गाली होगी। किसी को अगर हम बास्टर्ड कहें तो वो गाली समझी जाएगी, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका शाब्दिक अर्थ ये है, पढ़ो अपने आप पढ़ो, मैं नहीं देती बेटा। अरे क्या कि हम पर कोई बात है वचन को सुने और परमेश्वर अपने निवास स्थान को पवित्र रखना चाहता है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हम निकम्मे ठहरे हैं। मैं आपको बास्टर्ड का अर्थ बता रहा था। बास्टर्ड शब्द जो है वो एक ऐसे बच्चे के लिए या एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि मनुष्य तो है, दूसरों के समान दिखाई देता है, लेकिन वो उचित रीति से उसकी पैदाइश नहीं हुई है।
यानी विचार के द्वारा से जो बालक उत्पन्न होते हैं उनको बास्टर्ड कहा जाता है। हम लोग सब अपने माता पिता के योग से पैदा हुए, ये लीगल तरीका है पैदा होने का। लेकिन जो इलीगल तरीके से बच्चे पैदा होते हैं उनको बास्टर्ड कहा जाता है। हिंदी की बाइबल में शब्द निकम्मा आया है, और निकम्मा शब्द जो है यानी किसी काम का नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में ये कहा था कि तुम जगत के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वो किसी और काम का नहीं, परंतु केवल बाहर फेंकने और मनुष्य के पांवों से रौंदा जाने के योग्य है, क्योंकि वो निकम्मा हो गया। नमक का स्वाद जब बिगड़ गया तो वो निकम्मा हो गया और वो किसी काम का नहीं। उसी रीति से अगर मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम निकम्मे हैं, हम बास्टर्ड हैं। बेशक हम अपने आप को मसीही तो कहते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन यथार्थ में हम मसीही हैं नहीं। तो मसीही होने के लिए मसीह यीशु का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। लेकिन जैसा कि हमने पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 16-17 पद में देखा, क्या तुम नहीं जानते, यानी दूसरे शब्दों में तुम जानते हो, उनको बताया गया है कि तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हमें पवित्र बनना है, और पवित्र होने के लिए हमें अपने पापों को धो डालना है। पापों को कैसे धोया जाएगा भाई? पापों के लिए एक ही ब्लीचिंग पाउडर है या लोशन है जिससे कि वो छूट जाएगा या धुल जाएगा, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। पुराने नियम में हम देखते हैं कि पापों की क्षमा तो है, परमेश्वर ने पापों की क्षमा के लिए योजना उनको बताई है। व्यवस्था की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो जो उनके धार्मिक नियम कानून है, जो किसी गलत काम के करने से उनको कौन सा चढ़ावा चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, जिससे कि उनका पाप ढक जाए, तो वो लहू के द्वारा से होता था। पाप को ढकने की प्रक्रिया जो होती थी वो लहू के द्वारा होती थी। चाहे पंडुक का लहू हो, चाहे कबूतर का लहू हो, चाहे भेड़े का लहू हो, चाहे बकरे का लहू हो, चाहे बैल का लहू हो, जो कुछ भी हो, लहू में जीवन है। और व्यवस्था के 17 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि लहू में जीवन है, और जब हम मांस खाते हैं तो हम लहू के साथ नहीं खा सकते। लहू खाने के लिए सख्त मनाही है बाइबल के अंदर। तो लहू में जीवन है, और लहू केवल परमेश्वर को ही बलिदान चढ़ाया जा सकता है। और इसलिए इस बलिदान के द्वारा से पाप ढप जाता था। ये है वर्ड क्षमा। हिंदी में जो शब्द है वो उसके लिए है क्षमा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि हम
बैठे हुए चाय पी रहे हैं और किसी तरीके से हमारे हाथ में धक्का लग गया, चाय नीचे गिर गई। अगर उस चाय को वहां छोड़ दिया जाए, साफ न किया जाए, तो उस स्थान में दाग पड़ जाएगा। मान लीजिए कि दाग पड़ गया और हम उसको धोना या उसको साफ करना भूल गए और कोई अचानक घर में आ गया, तो समय तो नहीं है कि उस दाग को धोया जाए या मिटाया जाए। तो हम उसके ऊपर कोई चटाई डाल देते हैं या कोई कपड़ा डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि दाग तो छिप गया, लेकिन दाग है, दाग मिटाया नहीं गया, लेकिन दाग ढप गया, छिप गया। तो परमेश्वर की दृष्टि में आपके पाप ढांप दिए गए, क्षमा कर दिए गए, और परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि आपने उसकी आज्ञा के अनुसार बलिदान चढ़ाया है लहू का। पाप ढप गया, लेकिन उसको मिटाना भी है, उसको साफ भी करना है। और मिटाने के लिए एक ही सलूशन है, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो पुराने नियम के जितने संत थे, वे सब यीशु मसीह के लहू की आशा लगाए हुए थे। इसीलिए वो अब तक कब्रों में थे और शैतान के वश में थे। आपको याद होगा कि शाऊल बादशाह एक बार बड़ा व्याकुल हो गया था, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। यद्यपि कि उसने भूत सिद्धियों को देश से निकाल दिया था, भूत सिद्धियों को उसने सजा भी दी थी और उनको निकाल दिया था। उसका पेशा बंद हो गया भूत सिद्धियों का। लेकिन शाऊल को जरूरत पड़ गई किसी भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जाने की, तो उसने अपना भेष बदला, राजा का भेष उतार के उसने मामूली व्यक्ति का वस्त्र पहनकर एक बुढ़िया के पास गया जो कि भूत सिद्ध करने वाली थी, और उससे कहता है मेरे लिए सैमुअल को बुला दे। वो कहती है थोड़ा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुझे मालूम नहीं कि शाऊल सॉल जब राजा, हाँ, सॉल के शाऊल को जब सॉल जो है, शाऊल ने जब सैमुअल को देखा तो वो भयभीत हो गया, और क्योंकि उस स्त्री ने उसको बताया कि कोई मनुष्य है जो कि सफेद बागा पहने हुए है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सैमुअल है। लेकिन जब उसने उसका डिस्क्रिप्शन बताया तो समझ गया कि शाऊल ने जान लिया कि ये सैमुअल है। तो उसने उससे पूछा कि तूने मुझे क्यों दुख दिया? आई वॉज रेस्टिंग, मैं विश्राम में था, तूने मुझे क्यों बुलाया? ऐसी घटना आपको न्यू टेस्टामेंट में नहीं मिलेगी। जो ये घटना घटी है पहला सैमुअल के अंत में, अंतिम अध्याय में, ये घटना न्यू टेस्टामेंट में कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था। पाप तो उनके ढांप दिए गए थे, पाप उनके क्षमा हो गए थे, लेकिन मिटाए नहीं गए थे। इसलिए इंग्लिश में दो शब्द हैं, पापों को क्षमा करने के लिए और पापों को मिटाने के लिए। तो पापों को क्षमा करने के लिए वर्ड फॉरगिवनेस है, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्षमा शब्द प्रयोग किया गया है, और मिटाने के लिए रिमिशन है।
तो पाप जब मिटाए जाते हैं तो वो रिमिट किए जाते हैं। रिमिट का मतलब होता है मिटा देना, धो देना, साफ कर देना, मोच देना। बांग्ला में जो वर्ड है मोचन, मोच देना, परिष्कार कर देना। तो ये यीशु मसीह के लहू से ही केवल संभव है। और इसलिए जब यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप परिष्कार कर दिए जाते हैं, साफ कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, दाग नहीं रहता है, तब वहां चटाई डालने की जरूरत नहीं, कपड़ा बिछाने की जरूरत नहीं, फर्श बिल्कुल साफ हो गया, जैसे वहां चाय गिरी नहीं थी, वो मिटा दिया गया। तो वो मिटने वाली प्रक्रिया जो है वो केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा से। और अगर हमारा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है तो हमारे पाप मिटने चाहिए। केवल क्षमा से काम नहीं चलेगा, पाप को मिटाने की भी आवश्यकता है, तब वो पवित्र स्थान होगा और तब परमेश्वर का निवास स्थान वो बनेगा, आपका शरीर। लेकिन साथ ही साथ में आपको एक पवित्र जीवन भी निर्वाह करना है। आपका जीवन नया तो हो गया बपतिस्मे के द्वारा से, लेकिन अब आपको नए जीवन की सी चाल चलनी है। जब तक आप जीवित रहेंगे इस पृथ्वी पर, तब तक आपको मसीह यीशु की आत्मा की अगुवाई में चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा था यूहन्ना के 14 अध्याय में, उसके 16 पद में यीशु मसीह कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये है प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान मनुष्य के जीवन में। ये 16वें पद के अनुसार यूहन्ना का 14 अध्याय 16 पद, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब वो जो सहायक आएगा, जो पवित्र आत्मा है, उसके बारे में वो कहता है 17 पद में, यानी यूहन्ना का 14 अध्याय 17 पद, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। उनके साथ कौन रह रहा था? यीशु मसीह था। शारीरिक अवस्था में यीशु मसीह के अपने चेलों के साथ रहते थे, और इसलिए वो कहता है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा भविष्य काल में, आगे को आने वाले समय में वो तुम्हारे अंदर होगा। तब 20वें पद में वो कहता है, यूहन्ना का 14 अध्याय 20वां पद, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। उस दिन तुम जानोगे। वो दिन कौन सा है? एक तो ये वो समय था जबकि प्रभु यीशु मसीह पेंटिकॉस्ट के दिन 120 जनों के अंदर आ गया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में अपने चेलों के अंदर आ गया, उनके जीवन में आ गया, उनके शरीरों में आ गया, और उनके शरीर परमेश्वर का निवास स्थान बन गए। उस दिन उनको मालूम हो गया कि वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह उनमें है और वो परमेश्वर पिता में है। लेकिन इसके बाद कलीसियाई काल आरंभ हो जाता है, और 7 कलीसियाई काल के बाद
ये घटना जो है दोबारा रिपीट होती है इस युग में, जो कि लाउदीकिया मंडली का युग है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो प्रभु की देह है, प्रभु के लोग हैं, प्रभु की दुल्हन है, वो लाउदीकिया मंडली से बाहर आ चुकी है। अब हम लोग लाउदीकिया मंडली में नहीं है। डिनोमिनेशन के लोग लाउदीकिया मंडली के युग में हैं, लेकिन पौलुस ने हमको समझाया है और बताया है। पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 13 से 18 पद में कि हमारा रैप्चर कैसे होने वाला है, हम लोग स्वर्ग पर कैसे उठाए जाएंगे, इस पैसेज में बताया गया है। पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 13 से 18। वहां पौलुस कहता है कि हे भाइयों, तुम निराश मत हो कि जैसा दूसरे लोग निराश होते हैं, क्योंकि तुम्हें तो आशा है। हमारे पास एक जीवित आशा है, जो कि 7 खंभों का एक विशेष खंभा है। मैंने पहले आपको बताया है कि मसीही घर जो है 7 खंभों पर बना हुआ है, और ये 7 खंभे जो हैं इफिसियों के 4 अध्याय के 4, 5 और 6 पद में पाए जाते हैं। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं जिससे कि आप भूल न जाए। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, और तुम जो बुलाए गए हो, तुम्हारे बुलाए जाने से एक ही आशा है। ये आशा की बात कर रहा है पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय में 13 पद से। एक ही आशा है। 3 चीजें हो गई, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और एक ही परमेश्वर। ये 7 बातें जो हैं हमारे मसीही विश्वास का आधार है, फाउंडेशन है। इसी फाउंडेशन के ऊपर हमारा मसीही घर बनता है, ट्रिनिटी के ऊपर नहीं, मनुष्य की बनाई हुई प्रतिज्ञाओं और ट्रेडिशंस के ऊपर नहीं। आज चर्चेस के अंदर बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिनका कोई बाइबल से संबंध है ही नहीं, और वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। उनकी आराधना कैन की आराधना है, उनकी सेवा मार्था की सेवा है। आप जानते हैं कि मरियम और मार्था 2 बहनें थीं जो बैतनिया में रहती थीं, लाजर की बहनें, और यीशु मसीह अक्सर वहां जाया करते थे। और जब यीशु मसीह गए तो लिखा है लूका 10 के 38 पद में कि यीशु मसीह को मार्था ने अपने घर में उतारा। लेकिन घर में उतारा तो सही, अब उसको कम से कम 1 गिलास पानी तो पिलाना है। चल के आया है यीशु मसीह 2 मील का सफर करके। यरूशलेम से बैतनिया का लगभग 2 मील की दूरी पर था। हमारे किलोमीटर के अनुसार वो 3 किलोमीटर होता। 5 फरलांग का 1 किलोमीटर होता है, और 8 फरलांग का 1 माइल होता है। तो 2 मील का मतलब हुआ 16 फरलांग। तो 16 फरलांग में आपके 3 किलोमीटर निकलते हैं, 5 तिया 15, तो 3 किलोमीटर 1 फरलांग, इतना होता है 2 मील का सफर यीशु मसीह तय करके आया है। तो जब पानी लेने गई तो कहा कि अरे भाई कुछ पका भी लें, और यीशु मसीह के लिए कुछ डेलिकेसी बनाने लगी, और कहा कि अरे भाई अगर थोड़ा सा हलवा बना ले तो बढ़िया रहेगा, यीशु मसीह के लिए थोड़ा सा खीर बना ले तो बड़ा बढ़िया रहेगा, यीशु मसीह भूखे होंगे। तो काम करते करते थक गई, लेकिन किसके लिए बना रहे? यीशु मसीह के लिए बना रहे। जो मेहमान घर में आया है उसी के लिए बना रहे।
लेकिन देखा कि हमारी बहन तो मेरी मदद करने के लिए आ ही नहीं रही है, वो तो यीशु मसीह के पांव के पास बैठ के उसका शब्द सुन रही। तो इसे आया गुस्सा और जाकर के यीशु मसीह को झाड़ने लगी। जिस मेहमान के लिए सारी मेहनत कर रही है, सारा सामान तैयार कर रही है, उसको खिलाने पिलाने का इंतजाम कर रही है, उसी को जाकर डांट लगाने लगी। हे गुरु, तुझे मेरी चिंता नहीं है, देख मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है किचन में काम करने के लिए, वो काम ज्यादा जरूरी है, उससे कह कि आकर के किचन में मेरी मदद करे। यीशु मसीह को डिक्टेट कर रही है कि उसे क्या करना चाहिए। मेरी बहन को बोल के आकर के किचन में काम करे। यीशु मसीह ने कहा, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, तू हलवा भी बना रही है, तू खीर भी बना रही है, तू मिठाई भी तैयार कर रही है, लेकिन ये सब मुझे नहीं चाहिए। मरियम ने उत्तम भाग चुना है और वो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं उसको नहीं बोल सकता कि तू जा करके किचन में काम कर। दो बहनें हैं, दोनों यीशु मसीह को प्यार करती हैं। एक का प्यार अलग है, दूसरे का प्यार अलग है। दो प्रकार की कलीसियाएं हैं आज दुनिया में। एक डिनोमिनेशनल टाइप क्रिश्चियंस जो मार्था के समान है, अपनी इच्छा से, अपने ट्रेडिशन से, अपने बनाए हुए नियम कानून से वो प्रभु की सेवा करना चाहती हैं और सोचती हैं कि हम प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए काम कर रहे हैं, और उससे कहते हैं तुझे आशीष देनी होगी, ये तेरे नाम के लिए बनाया जा रहा है, इससे तेरी महिमा होगी, लोगों को प्रचार होगा, बहुत से लोग तेरे कदमों के पास आएंगे, तुझे इसकी आशीष देनी होगी। हम उसको डिक्टेट करते हैं बजाय उसे रिक्वेस्ट करने के, हम उसको डिक्टेट करते हैं। और दूसरी किस्म की कलीसिया वो है जो वचन के अनुसार चल रही है, वो है प्रभु की देह, वो है प्रभु की दुल्हन। और प्रभु की दुल्हन जो है प्रभु की दुल्हन जो है वो वचन के अनुसार चलती है, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करती है, और इस प्रकार से उनका शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। उनका शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। अब हम देखें कि प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में हमने देखा स्वर्ग का सीन हमको दिखाई दे रहा, और वहां आत्मा में जब यूहन्ना आ गया तो स्वर्ग में जाकर के वो क्या देखता है कि एक द्वार खुला हुआ है। क्या आपने कभी सोचा इस बात के ऊपर ये द्वार कौन है? ये हमारे घर में जो दरवाजा है ऐसा दरवाजा नहीं है स्वर्ग में। वो द्वार जो है प्रभु यीशु मसीह है, और द्वार खुला हुआ है, द्वार खुला हुआ है। द्वार खुला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यीशु मसीह म्यूट है आपका। ब्रदर आपकी ऑडियो म्यूट हो गई है। अंकल आपका म्यूट हो गया है। माइक अंकल आपका म्यूट हो गया है। ब्रदर म्यूट हुआ है आपका। आवाज सुनाई नहीं दे रही अंकल, म्यूट हो गया आपका।
हाँ म्यूट हुआ है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये अंकल आ रही आ रही आ रही। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। तो बार बार ये डिस्ट्रप्शन हो रहा है, पता नहीं क्यों। और तो ये प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है वो खुला हुआ है। खुला हुआ होने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा प्रकाशन इस युग में, यानी कि ब्राइड एज में, हम लोग अब लाउडीशिया के मंडली के युग में नहीं है, क्योंकि यूहन्ना को स्वर्ग में बुलाया गया। यहाँ ऊपर पृथ्वी पर तो लाउडीकिया मंडली युग चल रहा है, लेकिन उसकी दुल्हन जो है, उसकी देह जो है वो बाहर आ चुकी है, डिनोमिनेशनल चर्च से बाहर आ चुकी है, और वो हायर ग्राउंड पे है। हायर ग्राउंड, डिनोमिनेशनल चर्चेस नीचे हैं, हम और ऊंचे चले गए हैं, और हम उन बातों को जो डिनोमिनेशनल चर्च में हमने छोड़ा है उनको हम इस कलीसियाई में काल में नहीं ला सकते, जो कि ब्राइड एज कहलाता है। ये ब्राइड एज का समय है। यहाँ पर हमने देखा है प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में पहले पद में क्या लिखा है कि फिर मैंने एक बलि स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके सिर पर एक मेघ धनुष है, और उसके दाहिने हाथ में एक खुली हुई पुस्तक है। खुली हुई पुस्तक, यानी कि पुस्तक क्या है? वचन। प्रभु यीशु मसीह क्या है? वचन। तो वचन खुल गया है। अब वो सील बंद नहीं है, 7 मोहरों से बंद नहीं है, लेकिन डिनोमिनेशनल चर्चेस के लिए अभी तक मोहर बंद है, उनके लिए नहीं खुली है। वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ना पढ़ते हैं, ना उसके ऊपर प्रचार करते हैं। एक बार मैं लखनऊ गया था, 2-3-4 साल पहले की बात है, और वहां मैं मेथोडिस्ट चर्च में गया, और मैं कांग्रीगेशन में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी भतीजी वहां रहती है, तो उसके संग मैं चर्च चला गया था। तो पास्टर जो थे मुझे पहचानते थे, उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे सामने बुलाया। क्या होगा? मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा। और इस मेरी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही, इसको ठीक करो बेटा। तो लखनऊ में वो पास्टर ने मुझसे कहा कि आज आप प्रचार करेंगे, और जब मैंने प्रचार किया लाउदीकिया मंडी के ऊपर, मैंने वही पैसेज पढ़ा और उसके ऊपर प्रचार किया, तो मैंने एक सवाल पूछा कांग्रेगेशन से। आपको बताएं कि आपके यहाँ प्रकाशित वाक्य पुस्तक के ऊपर प्रचार होता है? लोग चुप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आज इस पुस्तक को अधिक से अधिक आपको पढ़ना है, इसको समझना है, इसमें आपका उद्धार छुपा हुआ है। और इसलिए बहुत से लोगों ने इस बात को पसंद किया। क्यों रिफ्लेक्ट हो रही मेरी आवाज? रिबाउंड हो रही क्यों? सुनाई दे रहा है, ठीक है।
मेरी बात रिबाउंड किसी के फोन के ऊपर हाथ रखा होगा किसी ने, वो हाथ हटा ले वहां से जहां से हवा निकलती है, नहीं तो वो रिबाउंड होगा। और फिर भी अभी रिबाउंड हो ही रहा है। ब्रदर सतीश आपका डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ब्रदर सतीश आपका डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अंकल का ठीक आ रहा है आवाज। हाँ, अभी अभी नहीं बोलिए आ अंकल रही। जी। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ तो ठीक। ये द्वार जो है ये प्रभु यीशु मसीह है और ये पूरी रीति से प्रकाशित हो चुका है इस 7वें दूत के द्वारा से। जो 7वीं कलीसिया का दूत है विलियम मेरियन ब्रानम, उनके द्वारा से बाइबल की एक एक भेद की बात प्रकट कर दी गई है। और इसलिए ये बलि स्वर्गदूत जो उतरता है स्वर्ग से, उसके हाथ में खुली पुस्तक है और इसका अर्थ ये हुआ कि वचन खुल चुका है, भेद खुल चुका है, मोहरें टूट चुकी हैं। और उसमें हम लोग 6वें अध्याय में मोहरों के बारे में पढ़ते हैं। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी, और चारों मोहरें जो हैं वो घोड़ों को सवार की हैं। जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है वो घोड़ों के ऊपर सवार है। और परमेश्वर के 4 जंतु जो हैं वो पवित्र आत्मा के 4 रूप हैं, यानी चार फोर गॉस्पल्स आप कह सकते हैं। 4 गॉस्पल्स हैं और परमेश्वर के 4 जंतु हैं जो कि शैतान की आत्मा के विरोध में खड़े होते हैं, कलीसिया को बचाने के लिए, कलीसिया को स्थिर रखने के लिए और कलीसिया को संभालने के लिए। लेकिन शैतान अपने घोड़े पर सवार होकर हर युग में उसने अपने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए हैं जिससे उसने कलीसिया को बिगाड़ा। और जो डार्क एजेस कहलाता है, जब तक मार्टिन लूथर सीन पर नहीं आता है तब तक उसका पीरियड जो है डार्क एजेस में कहलाता है। मार्टिन लूथर के द्वारा से सुधार का काम आरंभ हुआ और प्रभु अपनी कलीसिया को सुधारते 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 अब इस समय के दूत के द्वारा से वो 3 काम उसने किए हैं। वो 3 काम का वर्णन हम अभी देख रहे थे पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 13 से 18 पद तक। प्रभु आप ही स्वर्ग से ललकार के साथ उतरेगा, ललकार के साथ उतरेगा। ललकार क्या है? ललकार जो है वो एक चिल्लाहट है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है यशायाह के 42 अध्याय में कि वो न चिल्लाएगा लेकिन शांति के साथ अपना राज्य करेगा, अपना काम करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार चिल्लाया। कहाँ चिल्लाया? लाजर की कब्र पे चिल्लाया। कहा, हे लाजर निकला। जो 4 दिन का मुर्दा था वो जीवित होकर बाहर आ गया। वो इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज में जान है, शक्ति है, सामर्थ्य है। और उस वचन से उसने सारी सृष्टि की रचना की है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों का ज्ञान था, ज्योति थी और समझ थी। ज्योति का मतलब होता है ज्ञान और समझ। उस वचन के द्वारा से हमको प्रकाश मिला है
और वो प्रकाश जो है वो 7 मोहरों के अंदर छिपा था, वो अब खुल चुका है। लेकिन याद रखिए, ये परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, क्योंकि मेरा विषय आज का था परमेश्वर का निवास स्थान, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, जो एक मेडिकल साइंस के द्वारा से समझी जा सकती है। अगर कोई डॉक्टर हो या नर्स हो तो इस बात को समझ जाएगा। हमारा शरीर भी ठीक उसी के समान है जो दर्शन यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा, क्योंकि वहां एक सिंहासन है और कोई सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ, उसका पूरा दृश्य बताया गया है। उस सिंहासन में उसके चारों तरफ 4 प्राणी है, एक सिंह के समान है, एक बछड़े के समान है, दूसरा तीसरा जो है वो मनुष्य के चेहरे के समान है, और चौथा जो है उड़ता हुआ अवतार। ये चारों जंतु परमेश्वर के हैं और ये 2000 साल तक 7 कलीसियाओं में उपस्थित रहे, जिससे कि कलीसिया बचाई गई और सुधारी गई, और अब इस अवस्था में आ गई है कि लाउदीकिया मंडली के युग से बहुतों को बाहर निकाला गया है। अपने अपने डिनोमिनेशन से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार हो गई है और हम प्रभु के देह हैं, प्रभु के लोग हैं, और अब परमेश्वर का निवास स्थान हमारे जीवन के अंदर है। प्रभु यहीं पर है, हमारे बीच में है, क्योंकि 1963 में ये बलि स्वर्गदूत ऊपर से उतर आया, यानी प्रभु यीशु मसीह, और तब से वो इस नबी के द्वारा, इस 7वें दूत के द्वारा से वचन को खोलता हुआ आज हमें प्रकाशन दे रहा है। और हम लोगों ने 10वें अध्याय के ऊपर अध्ययन किया था प्रकाशित वाक्य का, और हमने पाया था कि इसके 3 भाग हैं। पहला भाग तो बलि स्वर्गदूत का है, 7 गर्जन के शब्द उसने बोले थे, जिनको कि यूहन्ना लिखना मांगता था, लेकिन उसको मना किया गया कि मत लिखो। वो लिखा नहीं गया, लेकिन बाइबल में है, उसका प्रकाशन बाइबल के अंदर ही है। लेकिन जब तक कि परमेश्वर का आत्मा हमको अगुवाई नहीं करेगा, हम नहीं समझ पाएंगे। कैसे समझेंगे? दूसरा भाग जो है 7वें दूत का है कि उसके प्रचार को ललकार कहा गया। उसका प्रचार जो है वो ललकार भी है और अंतिम तुरही भी है, और वो प्रधान दूत का शब्द भी है। तीनों काम प्रभु यीशु मसीह इस दूत के द्वारा से करते हैं। ललकार के साथ उतरा और वो मुर्दों को जिला रहा। डिनोमिनेशन एक कब्रिस्तान के समान है, और उसमें से हमें नाम ले ले करके बुलाया है लाजर के समान, और हम जीवित होकर के बाहर आ गए हैं। अब ये शरीर जो है उसका निवास स्थान बन गया। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर के निवास स्थान का रूप यहाँ आपके शरीर में भी है? मेडिकल साइंस आज तक ये नहीं मालूम कर सकी कि जो हमारा हार्ट है उसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है, एक स्थान है जिसको गड्ढा कह सकते हैं हम लोग। एक छोटा सा गड्ढा है। ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि वो है पवित्र आत्मा का निवास स्थान, वो है परमेश्वर की सीट। और हमारे हार्ट के 4 भाग हैं। मेडिकल साइंस वाले ये जानते हैं, किसी डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए। हमारे हार्ट के 4 भाग हैं जो 4 जंतु को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए 24 पसलियां हैं। कितनी पसलियां हैं?
24 ये है परमेश्वर का निवास स्थान। इसको पवित्र रखना है। समय बहुत हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसको, और आगे हम लोग अगले शनिवार को इसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि पौलुस ने जो कहा था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का निवास स्थान है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इसको पवित्र रखो। अगर नहीं रखोगे तो परमेश्वर तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये बड़ी सीरियस चीज है। आज हमको अपने आप को जांचना है, परखना है कि मसीह हमारे अंदर है या नहीं है, क्या हम विश्वास में है या नहीं है। और अगर नहीं है तो हम निकम्मे ठहरे। लेकिन मेरी आशा है कि आप निकम्मे नहीं हो। जैसा पौलुस 6वें पद में कहता है, 2 कुरिन्थियों का 13 अध्याय 6 पद, मुझे निश्चय है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हैं, हम अच्छे नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं। जो कोई हमको खाता है नमकीन लगता है? हमारा जीवन नमकीन होना चाहिए, क्योंकि नमक के द्वारा से स्वाद मिलता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज शाम के सभा के लिए, और जो कुछ भी तूने इन बच्चों को आज का भोजन दिया है प्रभु, उन्हें दे कि वो उसका पागुर करें, उसके ऊपर विचार करें, उसके ऊपर ध्यान दें, और अपने जीवन को जांचें और परखें और देखें कि वो विश्वास में है या नहीं। उन्हें दे प्रभु कि तेरी दुल्हन तैयार हो, तेरी दुल्हन रैप्चर के लिए तैयार हो प्रभु। और इस एंड टाइम मैसेज के द्वारा से जो ब्रदर ब्रानम के संदेश हैं, उनके द्वारा से हमको रैप्चरिंग फेथ मिलता है। हमारा विश्वास जो है स्वर्ग की ओर हमें खींच ले जाता है। जैसे यूहन्ना ऊंचे पर चला गया, आज तेरी दुल्हन भी डिनोमिनेशन में से निकल के ऊंचे पर खड़ी है, और हम स्वर्ग की ओर देख रहे हैं कि हमारा प्रभु वहां से कब आएगा। और जिस दिन वो आएगा, आध घड़ी का सन्नाटा छा जाएगा, जो कि प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय के पहले पद में है। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे कि हम में से हर एक अपने समय की गंभीरता को पर ध्यान दे। समय बुरा है, समय समाप्त हो रहा है, कलीसियाई काल समाप्त हो रहा है, और इसलिए प्यारे प्रभु अब द्वार बंद होने वाला। 5 कुंवारियां जो कि बुद्धिमान कुंवारियां कही गई हैं, वो तेरी दुल्हन है, वो तेरी देह है, और प्रभु वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। उनके कमरे बंदी हैं, उनके दिए जल रहे हैं, और प्रभु उनके दिए में तेल है, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण है। और इसलिए प्यारे प्रभु, होने दे कि हम इस शरीर की रक्षा करें। ये शरीर तेरा मंदिर है, और तू इसमें वास करना चाहता है। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज शाम को तूने हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ बैठकर तेरे वचन के ऊपर ध्यान कर सकें। इस रात्रि में हम सबों को आशीष दे और हमारी रक्षा कर, कि तेरी दया से हम एक नए दिन को देखकर तेरी महिमा के लिए अपने आप को फिर से अर्पित कर सकें। हमारी इस विनती को सुनो, ग्रहण कर, प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम से मांग, आमीन। भाई सूरज, मैं आपके हाथ में सपोर्ट करता हूँ।